क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा दरिया भी मौजूद है जिसके सूखने का इंतजार सिर्फ इंसान नहीं बल्कि दज्जाल भी कर रहा है? और अगर यह दरिया पूरी तरह सूख गया तो उसके बाद ऐसी घटनाएं शुरू होंगी जिनका जिक्र हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों, पिछले कुछ सालों से इसी दरिया से ऐसी रहस्यमयी आवाजें सुनाई दे रही हैं जिन्हें सुनकर वहां रहने वाले लोग आज भी खौफ में जी रहे हैं। आखिर ये आवाजें किसकी हैं? क्या सचमुच दरिया के नीचे कोई राज छिपा हुआ है? क्या यह कयामत की निशानियों में से एक निशानी है? और क्या दरिया फुरात के नीचे वही सोने का पहाड़ मौजूद है जिसके लिए पूरी दुनिया में खून खराबा होगा? दोस्तों, आज की यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ऐसे राज सामने आएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर इंसान सिर्फ हैरान नहीं होता बल्कि उसे अल्लाह ताला की कुदरत और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों की सच्चाई भी याद आ जाती है। उन्हीं जगहों में से एक है दरिया ए फुरात। ये कोई आम दरिया नहीं बल्कि वह दरिया है जिसका जिक्र इस्लामी रिवायतों में भी मिलता है, जिसका नाम बाइबल में भी मौजूद है और जिसे अलग अलग मज़ाहिब ने अपनी अपनी तरह से अहमियत दी है। लेकिन दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नजर इस दरिया पर इसलिए टिकी हुई है क्योंकि पिछले कुछ सालों से यहां ऐसी अजीब और रहस्यमयी घटनाएं सामने आ रही हैं जिन्होंने साइंसदानों से लेकर आम लोगों तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरिया के किनारे रहने वाले बहुत से लोगों का दावा है कि रात के सन्नाटे में उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो किसी बहते हुए पानी की नहीं होती। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे जमीन के बहुत गहरे नीचे से कोई पुकार रहा हो, कोई कराह रहा हो, या कोई ऐसी मखलूक मौजूद हो जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकती। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन आवाजों का सिलसिला उस समय ज्यादा चर्चा में आया जब दरिया फुरात के आसपास पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खुदाई का काम शुरू किया। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इन रहस्यमयी आवाजों की चर्चा भी बढ़ती चली गई। कुछ लोगों ने इन्हें सिर्फ प्राकृतिक घटना बताया, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे इंसान अभी तक समझ नहीं पाया। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर यह आवाजें हैं किसकी? क्या यह सिर्फ हवा और पानी का खेल है या फिर वाकई इस दरिया के नीचे कोई ऐसा राज दफन है जो कयामत के करीब आने का इशारा दे रहा है? इन्हीं सवालों ने दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पी इस दरिया की तरफ बढ़ा दी है। दोस्तों, दरिया फुरात एशिया की सबसे अहम और सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। इसका सफर तुर्की के पहाड़ों से शुरू होता है, फिर यह शाम और इराक से गुजरते हुए आखिरकार दरिया दजला के साथ मिलकर फारस की खाड़ी में जा गिरती है। हजारों सालों से यह दरिया इंसानी तहजीब का गवाह रहा है। बड़ी बड़ी सल्तनतें इसके किनारे बसीं, सभ्यताएं पैदा हुईं और इतिहास के अनगिनत पन्ने इसी दरिया के किनारे लिखे गए। लेकिन दोस्तों, इस दरिया की असली अहमियत सिर्फ इसकी लंबाई या इतिहास की वजह से नहीं है। इसकी सबसे बड़ी अहमियत उन पेशीन गोइयों की वजह से है जिनका जिक्र हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले फरमा दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरिया फुरात अपने नीचे छिपे हुए सोने के पहाड़ को जाहिर न कर दे, और जब वह सोने का पहाड़ सामने आएगा तो उसके लिए ऐसी भयानक जंग होगी जिसमें हर 100 लोगों में से 99 लोग मारे जाएंगे और हर इंसान यही उम्मीद करेगा कि शायद वही बच जाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि अगर उस वक्त तुम मौजूद हो तो उस सोने में से हरगिज कुछ भी मत लेना। दोस्तों, जरा सोचिए, 1400 साल पहले कही गई यह बात
आज भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या सचमुच वह दिन करीब आ रहा है? क्या दरिया फुरात का पानी कम होना उसी निशानी की शुरुआत है, या अभी इसके पीछे कोई और राज छिपा हुआ है? दोस्तों, यही वजह है कि जब पिछले कुछ वर्षों में इस दरिया का पानी लगातार कम होने लगा तो लोगों की बेचैनी और भी बढ़ गई। कई इलाकों में नदी का तल साफ दिखाई देने लगा। जिन जगहों पर कभी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता था, आज वहां सूखी जमीन और सदियों पुराने खंडहर नजर आने लगे हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सब मौसम में बदलाव, कम बारिश और बड़े बड़े बांधों की वजह से हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग इसे सिर्फ एक प्राकृतिक बदलाव नहीं मानते। उनका कहना है कि जिस तरह हदीसों में दरिया फुरात के सूखने का जिक्र आया है, उसी तरह आज हालात भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यही वजह है कि इस दरिया का नाम सुनते ही सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि कयामत की निशानियां भी लोगों के जहन में ताजा हो जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे दरिया का पानी पीछे हट रहा है, वैसे वैसे ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट्स भी हैरान हैं। आखिर दरिया के नीचे क्या छिपा हुआ था? क्या वाकई वहां कोई प्राचीन शहर मौजूद था? और क्या उसी शहर के नीचे वह खजाना दफन है जिसके बारे में सदियों से बातें की जाती रही हैं? दोस्तों, इन सवालों का जवाब और आगे आने वाले हैरत अंगेज खुलासे आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों, जब दरिया फुरात का पानी लगातार कम होने लगा तो पूरी दुनिया की नजर इस दरिया पर टिक गई। शुरुआत में लोगों ने इसे सिर्फ मौसम में बदलाव, कम बारिश और इंसानी दखलंदाजी का नतीजा समझा। लेकिन जैसे जैसे पानी पीछे हटता गया, वैसे वैसे ऐसी चीजें सामने आने लगीं जिन्होंने दुनिया भर के रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स को भी हैरत में डाल दिया। साल 2022 में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बताया गया कि दरिया फुरात के सूखते पानी के नीचे से हजारों साल पुरानी एक बस्ती के निशान मिले हैं। सदियों तक जो शहर पानी के नीचे छिपा हुआ था, वह पहली बार इंसानों की आंखों के सामने आने लगा। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब वहां खुदाई शुरू की तो उन्हें पुराने मकान, दीवारें, गलियां, मिट्टी के बर्तन और ऐसी कई निशानियां मिलीं जिनसे अंदाजा लगाया गया कि यह इलाका कभी एक बेहद विकसित और आबाद शहर रहा होगा। दोस्तों, सोचिए, जो जगह सदियों तक पानी के नीचे दबी रही हो, जब वह अचानक दुनिया के सामने आए तो इंसान के दिल में कितने सवाल पैदा होंगे। आखिर यह शहर किसका था? यहां कौन लोग रहते थे? और यह अचानक पानी के नीचे कैसे चला गया? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह इलाका हजारों साल पहले इंसानी तहजीब का एक बहुत बड़ा मरकज था। यहां बड़ी तादाद में लोग आबाद थे और यह इलाका व्यापार, खेती और सभ्यता का एक अहम हिस्सा माना जाता था। कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि यह शहर बगदाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर दरिया फुरात के किनारे मौजूद था और अपनी आबादी के लिहाज से उस दौर के सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर एक और बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद यही वह जगह है जिसके नीचे सोने का पहाड़ छिपा हुआ है। उनका कहना था कि अगर इतना बड़ा शहर पानी के नीचे दफन हो सकता है, तो उसके नीचे कोई बहुत बड़ा खजाना भी हो सकता है। हालांकि आज तक ऐसी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई कि वहां से सोने का पहाड़ या कोई ऐसा खजाना मिला हो जिसका जिक्र हदीसों में किया गया है। लेकिन इसके बावजूद यह बहस आज भी जारी है और लोग अलग अलग राय रखते हैं। दोस्तों, इस्लामी स्कॉलर्स की एक बड़ी तादाद का कहना है कि हदीस में जिस सोने के पहाड़ का जिक्र आया है, उसका जाहिर होना अब भी बाकी है। वह सिर्फ कोई पुराना खजाना नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से कयामत के करीब आने की एक बड़ी निशानी होगी। और जब वह सामने आएगा तो पूरी दुनिया की नजर उसी पर होगी। जरा सोचिए, अगर आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तेल, गैस, हीरे और सोने जैसी दौलत के लिए देश एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, तो उस वक्त क्या होगा जब सचमुच सोने का एक पहाड़ सामने आ जाएगा? दोस्तों, इंसानी तारीख गवाह है कि दौलत की चाहत ने हमेशा बड़ी बड़ी जंगों को जन्म दिया है। सोने, जमीन
और ताकत के लिए न जाने कितनी सल्तनतें मिट गईं, कितने शहर उजड़ गए और लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इतिहास में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं जब सिर्फ दौलत की खातिर इंसानों ने इंसानों का खून बहाया। इसलिए जब हम हदीस में बयान की गई उस भयानक जंग का जिक्र पढ़ते हैं तो यह बात बिल्कुल नामुमकिन नहीं लगती कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें किसी बड़ी दौलत के लिए आमने सामने आ जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज में इस घटना का जिक्र फरमाया वह हर ईमान वाले इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत भी है। आपने सिर्फ आने वाले वाकये की खबर ही नहीं दी बल्कि यह भी फरमाया कि अगर उस वक्त तुम मौजूद हो तो उस सोने में से कुछ भी मत लेना। दोस्तों, जरा गौर कीजिए, दुनिया का हर इंसान दौलत हासिल करना चाहता है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसी दौलत से दूर रहने का हुक्म दे रहे हैं जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी हो जाएगी। इससे बड़ी हिकमत और क्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, दरिया फुरात का राज सिर्फ सोने के पहाड़ तक ही सीमित नहीं है। इस दरिया के बारे में एक और बात बहुत मशहूर है जिसने लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ा दी है। पिछले कुछ सालों में इंटरनेट पर कई वीडियो वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि रात के अंधेरे में इस दरिया से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोई उन्हें कराहने की आवाज बताता है, कोई कहता है कि जैसे जमीन के नीचे कोई पुकार रहा हो, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी गुफा के अंदर से हवा टकराकर बाहर आ रही हो। इन आवाजों को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह आवाजें दरिया के नीचे मौजूद प्राकृतिक गुफाओं, चट्टानों और हवा के दबाव की वजह से पैदा होती हैं। जब पानी का स्तर कम होता है तो इन गुफाओं में हवा का बहाव बदल जाता है और उससे ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिन्हें लोग रहस्यमयी समझ लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सिर्फ एक प्राकृतिक घटना मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि इस दरिया से जुड़े हुए कई ऐसे राज हैं जिन्हें इंसान आज तक समझ नहीं पाया। कुछ लोग इसे रूहानी दुनिया से जोड़ते हैं, कुछ इसे जिन्नात से जोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यहां ऐसी मखलूक मौजूद हो सकती है जिसके बारे में इंसान कुछ नहीं जानता। दोस्तों, याद रखिए, इन दावों की कोई पक्की और प्रमाणित तस्दीक मौजूद नहीं है, इसलिए ऐसी बातों को यकीनी हकीकत समझने के बजाय एहतियात के साथ सुनना चाहिए। एक मोमिन के लिए सबसे भरोसेमंद बात वही है जो कुरान और सही हदीस से साबित हो। लेकिन एक बात तय है, दरिया फुरात का नाम जब भी लिया जाएगा तो उसके साथ कयामत की वह बड़ी निशानी जरूर याद आएगी जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और दोस्तों, अभी तो यह कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस हदीस की जिसमें दज्जाल और उसके इंतजार का जिक्र आता है। आखिर दज्जाल का दरिया फुरात से क्या ताल्लुक है और क्यों बहुत से लोग इन दोनों बातों को आपस में जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, दरिया फुरात का जिक्र सिर्फ उसके सूखने या सोने के पहाड़ तक ही महदूद नहीं है। इस दरिया का नाम सुनते ही एक और अहम वाकया जहन में आता है जिसका ताल्लुक दज्जाल से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि जब भी दरिया फुरात की बात होती है तो लोगों के दिलों में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर दज्जाल और इस दरिया के बीच ऐसा क्या रिश्ता है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें एक मशहूर रिवायत की तरफ जाना होगा। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाहु अन्हु का वह वाकया जिसे सुनकर सहाबा ए कराम भी हैरान रह गए थे। उन्होंने बयान किया कि एक समुद्री सफर के दौरान उनका जहाज भटक गया और कई दिनों तक समंदर में भटकने के बाद वे एक ऐसे जजीरे पर पहुंचे जहां उन्होंने पहले एक अजीब मखलूक को देखा और फिर एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बाद में मालूम हुआ कि वही दज्जाल था। दोस्तों, उस मुलाकात के दौरान दज्जाल ने कई सवाल किए। उसने अलग अलग जगहों और निशानियों के बारे में पूछा ताकि उसे अंदाजा हो सके कि वह वक्त कितना करीब आ चुका है जब उसे बाहर निकलने की इजाजत मिलेगी। इसी वजह से
बहुत से लोग दरिया फुरात से जुड़ी निशानियों को भी कयामत की बड़ी अलामात के सिलसिले में याद करते हैं। हालांकि यह बात याद रखना बेहद जरूरी है कि सही हदीसों में दज्जाल के सीधे तौर पर दरिया फुरात के सूखने का इंतजार करने का स्पष्ट बयान नहीं मिलता, लेकिन दरिया फुरात का सूखना और सोने के पहाड़ का जाहिर होना अपनी जगह कयामत की अहम निशानियों में से एक बताया गया है। दोस्तों, यही वजह है कि आज जब लोग दरिया फुरात का पानी कम होता हुआ देखते हैं तो उनके दिलों में तरह तरह के सवाल पैदा होने लगते हैं। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक बदलाव है, या फिर यह वही सिलसिला है जिसकी खबर 1400 साल पहले दी जा चुकी थी? इसी बीच एक और बात ने लोगों की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया। कुछ लोगों ने दावा करना शुरू किया कि दरिया फुरात के नीचे ऐसी रूहानी ताकतें मौजूद हैं जिन्हें इंसान नहीं देख सकता। किसी ने कहा कि यहाँ जिन्नात रहते हैं, किसी ने कहा कि यहाँ कोई पुरानी मखलूक कैद है, तो कुछ लोगों ने इसे फॉलन एंजल्स यानी गिरे हुए फरिश्तों की कहानी से जोड़ दिया। दोस्तों, अलग अलग मज़ाहिब में इस दरिया को लेकर अलग अलग मान्यताएं मौजूद हैं। कुछ ईसाई रिवायतों में फॉलन एंजल्स का जिक्र मिलता है, इसलिए कुछ लोग इन कहानियों को दरिया फुरात से जोड़ देते हैं। लेकिन इस्लामी तालीमात में ऐसी बातों की कोई सही और प्रमाणित दलील मौजूद नहीं है। इसलिए एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वह अपनी अकीदत सिर्फ कुरान और सही हदीस की रोशनी में बनाए, न कि अफवाहों और अप्रमाणित कहानियों की बुनियाद पर। लेकिन दोस्तों, चाहे इन दावों की सच्चाई कुछ भी हो, एक बात बिल्कुल साफ है कि इस दरिया के आसपास होने वाली हर नई घटना लोगों की उत्सुकता को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा देती है। उधर वैज्ञानिक इस पूरे मामले को अपने नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि दरिया का पानी कम होने की सबसे बड़ी वजह मौसम में बदलाव, लंबे समय से पड़ रहा सूखा, कम बारिश और नदी पर बने बड़े बड़े बांध हैं। पिछले कई दशकों में इस इलाके का तापमान लगातार बढ़ा है, जिससे पानी का स्तर भी तेजी से नीचे गया है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर यही हालात बने रहे और पानी का इस्तेमाल इसी रफ्तार से होता रहा तो आने वाले वर्षों में दरिया फुरात का बड़ा हिस्सा और भी ज्यादा सूख सकता है। यही वजह है कि पर्यावरण विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि पानी की हिफाजत और बेहतर प्रबंधन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, एक ईमान वाले इंसान के लिए इस पूरे मामले में सबसे अहम बात सिर्फ यह नहीं कि दरिया क्यों सूख रहा है, बल्कि यह भी है कि हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए। कुरान और हदीस बार बार हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर इंसान को अपने रब के सामने पेश होना होगा। इसलिए कयामत की निशानियों का मकसद सिर्फ हमें हैरान करना नहीं, बल्कि हमें गफलत की नींद से जगाना है। जरा सोचिए, अगर आज पूरी दुनिया अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी तरक्की पर इतना घमंड कर रही है, तो उस दिन क्या होगा जब एक छोटी सी निशानी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। अगर एक दरिया का सूखना पूरी दुनिया की सुर्खियां बन सकता है, तो उस दिन का मंजर कैसा होगा जब एक के बाद एक बड़ी निशानियां सामने आना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, यही वजह है कि हमें हर खबर को सिर्फ सनसनी के तौर पर नहीं, बल्कि अपने ईमान और अपने अमल के आईने में भी देखना चाहिए, क्योंकि कामयाब वही होगा जो दुनिया की अफवाहों में नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हिदायतों पर चलेगा। लेकिन दोस्तों, दरिया फुरात की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलेंगे मक्का मुकर्रमा की उस मुकद्दस जमीन पर, जहां एक ऐसा पानी आज भी मौजूद है जो हजारों साल गुजर जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। एक तरफ ऐसा दरिया जिसके सूखने को कयामत की निशानी बताया गया, और दूसरी तरफ ऐसा मुबारक पानी जो आज भी करोड़ों इंसानों के लिए रहमत, बरकत और शिफा का जरिया बना हुआ है। आखिर आबे जमजम में ऐसी क्या खास बात है कि दुनिया भर के लोग उसे सिर्फ पानी नहीं, बल्कि अल्लाह की एक जिंदा निशानी मानते हैं।
और जब वैज्ञानिकों ने इस मुबारक पानी की तहकीक की तो उन्हें ऐसा क्या दिखाई दिया जिसने उन्हें हैरत में डाल दिया।